अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज है जनाब संडे, और आज संडे का दिन बहुत प्यारा होता है। सब लोग घर पर होते हैं, हस्बैंड जी भी घर पर होते हैं मेरे। तो हम लोग बहुत जो है वो बहुत सारी बातें करते हैं और साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो वैसे हम दोनों साथ हमेशा ही करते हैं, और दोपहर का खाना आज सब साथ खाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। आज बनाएंगे दोपहर में बीफ बिरयानी। सुबह ही डिसाइड हो गया भाई कि बीफ बिरयानी बना दीजिए। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर बीफ बिरयानी की तैयारी करेंगे, क्योंकि बीफ बिरयानी है तो गोश्त बहुत देर से गलता है। पहले अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद बिरयानी की तैयारी शुरू कर देंगे। चावल भी भिगो देंगे और बीफ को भी गलने के लिए छोड़ देंगे। आज मेरा दिल चाह रहा है कि पराठे के साथ अंडा खाऊं, क्योंकि मैं हमेशा ब्राउन ब्रेड ही खाती हूँ। तो आज थोड़ा सा चीटिंग करने का दिल चाह रहा है थोड़ा सा। तो मैंने जो है वो एक छोटा सा अपने लिए पराठा बनाया। हस्बैंड ने बॉयल एग्स ही खाने थे, उनके लिए बॉयल एग्स एंड ब्रेड, और मेरे लिए अंडा और ये छोटा सा प्यारा सा पराठा मज़ेदार वाला। नाश्ता करेंगे पहले अच्छा सा हस्बैंड वाइफ बैठकर, और बहुत सारी माशाल्लाह हम लोग बातें करेंगे। नाश्ता कर लिया है, अब जल्दी से चावल भिगो देती हूँ। पहले चावल इसलिए भिगोती हूँ कि मेरे चावल जो हैं ये बुलबुल होता है, बासमती, बुलबुल का बासमती है। तो ये जितना ज़्यादा भीगे उतना अच्छा पकता है। मैं इसे 1 से 1.5 घंटा या कभी कभी 2 घंटे भी भिगो लेती हूँ, तो भी बहुत ही ज़बरदस्त पकते हैं। लेकिन अगर कम भीगते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं पकते ये चावल। आधा घंटा भिगोती हूँ तो बस ठीक है, अच्छे पक जाते हैं, मगर वो मज़ा नहीं आता जो 1 से 1.5 या 2 घंटे में आता है। मज़ेदार बहुत ही लंबे लंबे हो जाते हैं, पतले पतले बारीक बारीक, बिल्कुल बहुत मज़ेदार चावल बनते हैं। गोश्त भी हमने भिगो दिया है, धोकर तो मैं रखती हूँ हमेशा पहले से ही गोश्त को। अभी मैंने इसको भिगो दिया ताकि वो थोड़ा सा बर्फ़ उसकी पिघल जाए, और फिर इसको हम डालेंगे पकने के लिए। यहाँ पर देखिए सीने का गोश्त मैंने लिया है यहाँ पर। वैसे तो इसमें सीने का नहीं होना चाहिए था, रान का होना चाहिए था, लेकिन अभी घर में ये अवेलेबल था तो मैंने कहा चलो इसी से बिरयानी बना लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रान का ला कर रखूँगी, तो उससे जो है वो बीफ बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे मैंने गरम मसाले ले लिए हैं। प्याज पहले लाइट ब्राउन करने के लिए डाल दिया है उसके अंदर। यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची को तोड़ लिया है दांत से, काली मिर्च, बादियाँ के फूल और तेज़पात के पत्ते। तेज़पात के पत्ते मैं हमेशा जो है वो अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, धोकर ही लेती हूँ, क्योंकि सारे चिड़िया को वे सब बैठते हैं, पता नहीं क्या कुछ गिरा होगा। तो तेज़पात के पत्ते तो कम से कम मैं धो ही लेती हूँ। आप भी धो लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज में कोई मैं पैकेट के मसाले इस्तेमाल नहीं करती हूँ बिरयानी बनाने के लिए, बस यही देख लीजिए। हल्दी है 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ली है, और 1.5 टीस्पून ही मैंने धनिया लिया है इसके अंदर। अदरक लहसुन मेरा थोड़ा ज़्यादा होता है हमेशा, हर चीज़ में ही तकरीबन मैं अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आता है इसका। हम बोलते हैं कि अदरक लहसुन बहुत महंगा है, तो इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा डालती हैं ख़वातीन, जो कि गलत करती हैं। जब हम इतना महंगा गोश्त और इतने महंगे चावल, इतनी सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो फिर अदरक लहसुन ज़्यादा डालने में क्या हर्ज है, और फ्लेवर भी बहुत मज़े का हो जाता है और हेल्दी भी बहुत है। तो इसलिए मैं तो फिर अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा डालती हूँ। आप भी डालकर देखिएगा ज़्यादा अदरक लहसुन, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही फ्लेवर उठ जाता है खानों का। बस ये देखिए मैंने इसके अंदर मैंने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं की है, सिर्फ गरम मसाले साबुत डाले हैं, हल्दी, धनिया, पिसी लाल मिर्च, बस ये हैं टोटल मसाले ये बिरयानी के। इसके अंदर मैं गोश्त डालकर इसको गला लूँगी खूब अच्छे तरीके से। पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा फ्राई करने की तो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में फ्राई हो गई जब गलने के बाद फिर इसको गोश्त को जो है अच्छा सा भून लेंगे तह लगाने से पहले। ये है टोटल मसाले मेरे। 2 ग्रीन मसाले और डलेंगे, वो मैं भी आगे आपको बताती हूँ। बिरयानी के लिए कोई ऐसा तीर मारने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये पैकेट डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप उसमें डालेंगी उतने ही फ्लेवर जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं। कुछ नहीं पता चलता है कि किस फ्लेवर की क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है फिर उसके अंदर। तो बिल्कुल सिंपल सादा मसाले इसके अंदर डलते हैं बिरयानी में। आपकी बेहतरीन छोटी इलायची से उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। कुछ लोग जो है वो चावलों में भी सिरका डाल रहे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ डाल रहे होते हैं। ठीक है, सिरका उसको वाइट करने के लिए चावलों को थोड़ा बहुत चंद बूंदे डाल सकते हैं, लेकिन ये बिरयानी का भी फ्लेवर बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाता है उसका ना। यहाँ पर देखें 2 ये हरे मसाले जो मैं डालूँगी उसके अंदर, ये हरी मिर्च और पुदीना है। बस हरी मिर्च और पुदीने को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी, और फिर उसके बाद बस हरी मिर्च और पुदीना ही बॉयल उबलते हुए चावलों में मैं डालूँगी। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरह डालूँगी। ये मेरे जो है बर्तन जल्दी जल्दी से हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि आज संडे है, आज हमारी काम वाली नहीं आएगी, तो सारे बर्तन ही क्लीन रखने पड़ेंगे आज सारा दिन।
वरना जो है वो जमा हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे जमा हो जाते हैं। नाश्ते के बर्तन भी धो लेंगे अच्छे से करके, यहाँ पर साफ़ सुथरा कर देंगे सब कुछ। किचन साफ़ सुथरा हो तो काम करने में और खाना बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। और साफ़ रहना भी चाहिए हमेशा किचन, ख़ासतौर पर हाइजीन रहना चाहिए। जरासीम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जरासीम बिल्कुल ना बने, फिर हमारे खानों में भी चले जाते हैं, बर्तनों में भी रह जाते हैं और फिर अल्लाह ना करे किसी के बीमार होने का ख़दशा रहता है। किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करके रखेंगे हमेशा। यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं गला है। अभी थोड़ी सी इसमें कसर रहती है गोश्त में, तो इसको मैं चेक कर लूँगी पहले। गोश्त है तो मैं इसे भी और थोड़ा गलने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर जब तक ये गलेगा तब तक हम दूसरी साइड पर चावल बॉयल करने के लिए पानी रख देते हैं। बस थोड़ा सा ही रह गए हैं गोश्त में कसर, बाकी तो तकरीबन गल चुके हैं। गोश्त काफ़ी अच्छा गल गया है। यहाँ पर मैंने नमक डालकर पानी को रख दिया है। जब पानी उबल गया तो फिर मैंने उसमें चावल डाले। हमेशा पानी के बॉयल होने के बाद ही चावल डालिए, वरना आपके चावल ख़राब भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो इसलिए चावलों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चावलों को बॉईल कर लेंगे अच्छा सा उस तरफ, और यहाँ पर ये हम फ्राई कर लेंगे गोश्त को। ये मैंने जर्दे का रंग भिगो लिया है। ये देखिए खूब अच्छे से फ्राई करूँगी मैं, ताकि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए बिल्कुल, और तह लगाने में जो है पानी ना रह जाए, वरना फिर चावल जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, नरम हो जाएंगे। खूब अच्छे से इसका मॉइस्चर निकाल लूँगी मैं। इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी, लेकिन टमाटर का पानी बहुत ज़्यादा निकलने नहीं दूँगी, बस थोड़ा सा ही हिलाकर थोड़ी देर में मैं इसका जो है बस चूल्हा बंद कर दूँगी। थोड़े से ही फ्राई करेंगे बस टमाटर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर उसको जो है मैश नहीं कर देंगे, टमाटर को तोड़ेंगे नहीं इसके अंदर। यहाँ पर देखिए मैंने चावलों में पुदीना और हरी मिर्च जो मैंने धो के रखी थी ये इसके अंदर डाल दी है। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू इसके अंदर आती है बिरयानी में, चावलों के अंदर रच बस जाती है इसकी खुशबू, और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। आप इस तरह से बना के देखिएगा, आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, बहुत बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह। जो बिल्कुल जिन्हें बिल्कुल खाना नहीं बनाना आता ना, वो भी बहुत इजीली ये वाली बिरयानी बना लेंगे। इतने मज़े की बनती है और इतनी आसान होती है। बस ये देखिए मैंने इसका चावलों का पानी निकाल दिया है। यहाँ पर तह लगा देंगे, और जो थोड़ा ऑयल ऑयल सा है उसे मैं छोड़ दूँगी, उसको सबसे ऊपर वाले चावलों में डालूँगी। यहाँ पर मैं जो है नीचे से गोश्त निकाल कर और मसाले से सारे हिस्से मैंने तह लगा दिए। थोड़ा ऑयल जो है वो मैं और मसाला अलग से छोड़ दूँगी, सबसे एंड में ऊपर से डालूँगी इसके। बाकी के चावल भी इसमें डाल के इसकी तह लगा देंगे अच्छे से। जर्दे का रंग मैंने एक तरफ बना कर रखा हुआ है। ये देखिए ऑयल और जो मसाला इसको मैंने इस तरह से डाल दिया है इसके ऊपर। तो इससे क्या होगा कि सारे चावल हमारे बहुत अच्छे से जो अलग अलग हो जाएगा, सारा दाना दाना हमारा जो है चावलों का बिल्कुल अलग अलग खिले खिले चावल बनेंगे। ये मैंने जर्दे का रंग भी इसमें डाल दिया है। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनेगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पर हमारी बिरयानी जो है वो हो गई है जनाब रेडी। चूल्हे को साफ़ अच्छा सा रखेंगे हमेशा, सफाई हमेशा मस्ट है। ये बहुत 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 सफाई का ख्याल रखना है हमने। मैं इसे तो बहुत ही ज़्यादा बार बार साफ़ करती रहती हूँ। अपने एग्जॉस्ट को इसलिए साफ़ करती हूँ क्योंकि इस पर एक बार अगर गंदगी जम जाती है और ऑयल जम जाता है फिर बहुत मुश्किल होता है इसको हटाना। तो हर रोज़ या हर दूसरे दिन मैं इस पर एक लाजमी जो है वो कपड़ा पूरे ही एग्जॉस्ट पे ऊपर से नीचे तक मार देती हूँ अच्छे तरीके से, और सामने भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है एग्जॉस्ट इस तरह से। बर्तन जैसे कि मैंने बताया कि हाँ हमारी काम वाली आज नहीं आई है, तो ये क्या बर्तन मुझे सारे खुद ब खुद ही क्लीन करके रखने होंगे। वैसे तो मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह कर देती हैं सारे काम, लेकिन अब जब मैं किचन में खड़ी हूँ तो मैं ही धो देती हूँ, कोई इशू नहीं है। सुबह के बर्तन तो बच्चियों ने ही धोए थे। ये जो खाना बनाते वक्त के बर्तन हैं ये सारे मैं साथ साथ धोती जाती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाता है, और जो चूल्हे पर मैंने रखा हुआ होता है मैं उसे भी बार बार देखती रहती हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो प्लेटें जो हैं वो बहुत अच्छे से मैं घिस कर धोती हूँ, ताकि उनमें जो कभी कभी ना येलो निशान आ जाते हैं वो निशान भी चले जाते हैं सारे ना अच्छे तरीके से। अगर हम उसे स्कॉच ब्राइट से घिस कर धोएंगे तो वो प्लेटों के जो येलो निशान होते हैं वो चले जाते हैं। हाथ के यहाँ साफ़ कर दूँ तो ठीक है, वरना वो एक बार येलो हो जाती हैं तो फिर होती ही चली जाती हैं, और फिर दोबारा कभी भी वो निशान हटते नहीं हैं। तो जब पहली बार निशान नज़र आए उसी वक्त घिसकर अच्छे तरीके से साफ़ कर दें अगर हम, तो फिर कभी भी निशान दोबारा उस पर नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से किसी को हम अगर प्लेट में खाना दें तो वो साफ़ सुथरा और अच्छा लगता है, वरना तो बुरा लगता है कि येलो येलो प्लेट हो रही होती है और उसमें खाना हम दे रहे होते हैं किसी को, खासतौर पर जब कोई बाहर से आया हुआ हो या कोई मेहमान हो तो अच्छा नहीं लगता। घर वालों को भी अच्छी चीज़ों में अच्छे बर्तनों में खाना खाना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका जो है वो रहन सहन का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा रहता है, उससे आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा महसूस होता है, और आपका रहन सहन जो है वो एक स्टैंडर्ड आपका मेंटेन रहता है उससे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है।
बर्तन भी सारे हमारे धुल गए हैं। अब हम बिरयानी निकालेंगे अपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया हुआ है बिरयानी का और खुशबू भी बहुत प्यारी पूरे घर में फैली हुई। दम खोल देंगे इसका और अब यहाँ पर जो है हम अपनी बिरयानी को सर्व करेंगे। पहले मैंने चेक कर लिया दाना, पहले मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, चावलों को सेट होने के लिए छोड़ दिया था मैंने। थोड़े से मुझे लग रहा है चावल मेरे स्टिकी हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त मैं दम लगा रही थी उससे पहले मेरा बेटा आकर मुझे बहुत परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा चंद मिनट्स के लिए चावल बस ऊपर रहे हैं चूल्हे पर। और ये देखें थोड़े से मेरे ज़्यादा ओवर कुक हो गए थे चावल, जिसकी वजह से थोड़े से नरम हो गए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया फिर। लेकिन ओवरऑल बिरयानी बहुत माशाल्लाह अच्छी बनी है, बस सिर्फ चावलों का इशू है। बाकी टेस्ट बहुत अच्छा आया। घर वालों को तो खैर पता भी नहीं चला कि थोड़ी सी स्टिकी हो गई है उन लोगों को तो पता ही नहीं चलता। हम जो खाना बनाने वाले होते हैं हमें पता चलता है कि हाँ भाई क्या चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए थी और बिल्कुल, और वो नहीं हुई है, तो ये हमें सिर्फ कमी नज़र आती है। मैंने बस थोड़ी देर के लिए हवा में रखा डिश को, तो चावल अलग हो गए सारे, ठीक हो गए। मतलब फिर इतना कोई स्टिकी फील नहीं हो रहे थे कि नरम हो गए हैं थोड़े चावल। घर वालों को तो बेचारों को पता भी नहीं चला किसी को। सब ने बहुत मज़े लेकर खाई बिरयानी और बहुत दुआएं दी हस्बैंड ने, और बच्चों ने भी बहुत प्यार दिया कि मम्मा आप बहुत अच्छा बनाती हो खाना माशाल्लाह, थैंक यू हमें इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। मैंने कहा बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें सबसे पहले, क्योंकि अल्लाह पाक ही हमारे दस्तरखान सजाए रखते हैं, अल्लाह पाक ही हमारे घरों में बरकत रखते हैं। घरों में अगर रिस्क नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे ये सब कुछ, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें हमेशा। तो बच्चे हमेशा अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, मैं भी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे घरों में बरकत रखें, हमेशा सबके घरों में खुशबुएं महकाए रखें अल्लाह पाक, हमारे दस्तरखान सजाए रखें और सबकी सेहतों में तंदुरुस्ती में अल्लाह पाक हमेशा बरकत अता फ़रमाएँ। मज़ेदार बिरयानी हमारी रेडी हो गई है और बिरयानी खाएंगे हम। खाना खाने के बाद हम देखेंगे मूवी आ गई है, सैयारा आ गई है भाई नेटफ्लिक्स पर। देखते हैं क्यों लोग देख देख कर बेहोश हो रहे हैं, क्या चल रहा है इस मूवी के अंदर, आखिर हमें भी तो पता चले कि लोग देख देख कर बेहोश क्यों हो रहे हैं इस मूवी को। तो मूवी देखेंगे इसके बाद और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपको बिरयानी अच्छी लगी हो तो, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबसे पहले सुबह उठकर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, तो फिर आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। और बेशक अल्लाह बहुत रहम व करम करने वाला है परवरदिगार। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।